हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। जैसा आपको मालूम है, मैं आपको बिल्कुल फ्री रीजनिंग और मैथ की क्लासेस दे रहा हूँ फॉर द अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट, जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, वैकेंसीज आने वाली हैं। ये जो सीरीज़ है ये आपके इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, इवन आगे जो एमटीएस की और बाकी एग्ज़ाम आने हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे चलते हैं। एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बोलूँगा, मेरी स्ट्रैटेजी की जो वीडियो है जूनियर असिस्टेंट पे, वो एक बार जाके देखना। उस पे लगभग 10,000 लोगों ने अभी वीडियो देख ली है और बहुत अच्छी मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन दी है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक जेके एसएसबी के एग्जाम में देखने को मिलता है। चाहे आप कांस्टेबल का पेपर देख लो, चाहे एमटीएस का देख लो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का पुराना देख लो। जेके एसएसबी का बहुत फेवरेट टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। और अगर आप करके जाओगे, आप ये एक क्लास पढ़ लोगे तो आपके इसमें फुल नंबर पक्के हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कह लूँ कि आप एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को देखोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपके 2-3 नंबर तो पक्के हैं, 2-3 क्वेश्चन आप कर ही लोगे, में कोई शक की बात नहीं है। आगे चलते हैं कि कैसे आपने करना है। मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा, इसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आपको मालूम है देयर आर 4 डायरेक्शंस। एक होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो डायरेक्शन सेंस है, जितने भी क्वेश्चंस है वो टोटली इसी पे बेस्ड हैं, राइट। आपको मालूम है नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट वेस्ट ऐसे है। बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला। आपको वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट बोलेंगे, साउथ वेस्ट में कौन सा आ जाएगा, जो वेस्ट और साउथ के बीच में है। नॉर्थ ईस्ट में आ गए जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। अब नॉर्थ वेस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट कौन सा, आपको बस ये याद रखना है, ये आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट कौन सा है, साउथ ईस्ट अगर आप डायरेक्शन देखोगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, एक बार लेट मी जस्ट मेक इट। ये आ गई आपकी साउथ ईस्ट। यहां से कितने एंगल पे होता है, ये होगा 45 पे। ये सारे जितने भी हैं 45 पे होंगे, ऑल राइट। और नॉर्थ और ईस्ट में आपको पता है इस इन सब में क्या है, 90-90 डिग्री का एंगल है। आपको ये बेसिक है बिल्कुल। आगे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा तो आपको करते जाना है। बेसिकली होता क्या है, आपको दिया जाएगा ये एक बॉय है, वो पहले चल रहा है, वो 100 मीटर सीधा चला, फिर वो यहाँ से राइट हो गया, राइट हो गया तो आपने देखना उसकी डायरेक्शन क्या थी। फिर आप राइट हो गए, फिर वो लेफ्ट हो गया, है ना। उसके बाद इतना सा चला, फिर वो इस एंगल पे मुड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको ट्रिक भी बताऊंगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे कि कैसे हमने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हमें दिया है कि अ मैन वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ, देन 5 मीटर ईस्ट, देन टर्न्स साउथ एंड देन वॉक्स 8 मीटर, देन टर्न्स वेस्ट। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन एक बार क्वेश्चन देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं इसको। ए मैन वॉक्स, ठीक है। हमें दिया ए मैन वॉक्स। मान लो एक बंदा है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैन है। डॉट को देखना। 12 मीटर नॉर्थ, कहाँ गया वो, 12 मीटर नॉर्थ गया। एक बार देखते हैं 12 मीटर नॉर्थ। ये हमने नॉर्थ बना दिया, ठीक है गैस। ये आ गया 12 लिख देंगे। देन 5 मीटर ईस्ट। अब आपको ईस्ट पता है कहाँ है, ईस्ट चला गया, चलो 5 मीटर। ये मैंने कर दिया ईस्ट डायरेक्शन में, पहले वहां गया फिर ईस्ट में आ गया। ही देन टर्न साउथ, फिर वो कहां चला गया, साउथ चला गया। अब आपने ये चीज ध्यान से देखनी, यहाँ 5 था, साउथ गया और 8 चला। साउथ कितना चला, 8। चलो इतना रखेंगे। आगे
देन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 2 मीटर। फिर वो वेस्ट में गया, वेस्ट आपको पता है कौन साइड है, तो 2 मीटर गया, ठीक है, ये 2 है, ये 8 है। एंड फाइनली वॉक्स 4 मीटर साउथ। अब आपको पता है ये नीचे को कितना था, 12 था, और ये आया था 8, तो वो 4 मीटर यहाँ से साउथ आ जाता है, तो 4 आएगा तो वो इसके लेवल में पहुंच जाएगा। बात समझ आई? ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आपको जो डिस्टेंस निकालना है कि वो अपने पॉइंट से कितनी दूर है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा है, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा। ये कितना होगा, आप इसको एक बार देखोगे, यहाँ से ये 2 आया था और ये टोटल गया था 5, वो 5 गया था, 2 वापस आ गया इस तरफ, पीछे कितना रह गया, 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मीटर। इसमें मैंने आपको ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि आप रीजनिंग का जो मतलब है वो है कि आपका दिमाग खुलेगा। आप ऑप्शंस पे जाओगे तो आपका जो दिमाग है वो फुली अपना जो पोटेंशियल है उसको यूज नहीं कर पाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बड़ा आसान हो जाता है। और जब आप ऐसे प्रैक्टिस करके जाओगे नेक्स्ट, उसके बाद जब आप कभी कभी एग्जाम में बैठोगे और आपको ऑप्शंस मिले होंगे तो आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो आई होप कि आपको अच्छे से विजिबल होगा। क्वेश्चन हमें दिया है, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 20 मीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। मान लेते हैं हमें पॉइंट ए दिया है, ये हमें पॉइंट ए दिया है और वो 20 मीटर जाता है यहाँ से, है ना, ईस्ट जा रहा है। ये मैंने लगा लिया, यहां तक आ गया वो 20 मीटर, है ना। एक साइड पे लिख देते हैं ऐसे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में हो जाएगा, ये धीरे धीरे पड़ जाएगा। ही देन वॉक्स 15 मीटर साउथ। अब हमने बोला है 15 मीटर वो साउथ जाता है, बिल्कुल देखना ध्यान से, यहाँ से हम कर देंगे इसको साउथ भेज देंगे। चलो साउथ भेज दिया 15। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। फ्रॉम पॉइंट सी ही वॉक्स 20 मीटर वेस्ट टू पॉइंट डी। अब आपको पता है वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ है ना। यहां से आ गया है सी से डी 20 मीटर, ये आ गया जनाब, ये जस्ट से यहां से आ जाएगा 20, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। फ्रॉम डी ही वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ टू पॉइंट ई। अब डी पॉइंट से 5 मीटर ऊपर आ जाता है, आपको पता है 20 गया था, 20 आ गया वापस इसकी अलाइनमेंट में आ गया। यहां से आता है 5 मीटर, कितना, 5 मीटर नॉर्थ। आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। ये हमारे पास ई है। अब आपको पता है 20 यहाँ पे भी बन रहा है, 20 यहाँ बन रहा है, 15 ये था टोटल, और 5 आ गया तो कितना बच गया, जब ये 5 आ गया तो ये भी 5 होगा। 15 में से 5 काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ए और डी के बीच में कितना डिस्टेंस रह जाएगा, लगभग 10 का रह जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। आपको बात समझ आई होगी आई होप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिया स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम वॉक्स 40 मीटर साउथ। रिया है वो अपने घर से गई है, ठीक है, ये उसका घर है मान लो, ठीक है। यहाँ पे रिया है, वो 40 मीटर साउथ जा रही है यहाँ से, ठीक है, ये मान के चलता हूँ 40 मीटर साउथ आ गई, लिख देना साथ में। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, फिर वो लेफ्ट जाएगी। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब रिया जा रही है आपको उसका लेफ्ट और राइट देखना है बिल्कुल। अगर कोई इंसान नीचे को जा रहा है तो उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा। अब जैसे आप ऊपर जा रहे हो, है ना, आपका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। जब आप नीचे आ रहे हो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। अब वो नीचे आ रही है तो वो लेफ्ट में जाएगी, तो लेफ्ट कौन सा हो गया, इस तरफ हो गया। ये थोड़ा सा आपको जजमेंट का ध्यान रखना है। इसने कितना चला, 30 चला,
आगे चलते हैं, फिर से उसने लेफ्ट लिया। अब यहां से लेफ्ट देखो क्या होगा, और 40 चल गई, ठीक है, बराबर इसके आगे। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। फिर रिया क्या करती है, यहां तक जा रही थी, यहां से राइट आती है, तो राइट आ गई तो कितना हो जाएगा, इतना, 20 मीटर चलेगी। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर होम एंड हाउ फार। वो कौन सी डायरेक्शन में है अपने घर से और कितनी दूर है। अब उसका घर यहाँ पे था, ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, ये उसका होम था। 40 नीचे गई है, 40 ही ऊपर आ गई। इसका मतलब ये और ये जो है ये अलाइनमेंट में है बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, वो अपने घर से निकली थी तो कौन सी डायरेक्शन में, साउथ में निकली थी। अभी कौन सी डायरेक्शन में है, अभी है वो ईस्ट में, तो डायरेक्शन का आंसर तो आ गया ईस्ट। आगे चलते हैं, कितनी दूर है वो, दूर कैसे निकालेंगे। आपको पता है इसके बीच में कितना 30 है, क्योंकि यहां से वो 30 आई थी। 30 और 20 कितना हो गया, बिल्कुल अलाइनमेंट में है। 30 प्लस 20 50 मीटर। 50 मीटर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ बॉय ट्रेवल्स 25 मीटर नॉर्थ। एक बच्चा है, वो 25 मीटर नॉर्थ जाता है। ये मान लेते हैं उसकी पोजीशन ये है, यहां से चले गए सर हम 25 मीटर नॉर्थ, ठीक है। 25, 10 मीटर ईस्ट जाता है वहां से, 10 मीटर ईस्ट चला गया सर। बिल्कुल आराम से आप डायरेक्शन डाल सकते हो। उसके बाद 5 मीटर साउथ जाता है, चलो जी 5 मीटर साउथ चला गया। उसके बाद 10 मीटर जो है वेस्ट जाता है। अब आपको पता है 10 आया था तो 10 जाएगा तो वापस इधर पहुंच जाएगा, है ना। चलो, इसमें आपको जो जजमेंट है वो रखनी है, ज्यादा बिल्कुल डायग्राम जो है बिल्कुल बराबर बनाने की नीड नहीं है, आपको थोड़ी सी जजमेंट रखनी है। फाइनली 10 मीटर नॉर्थ। अब आपको पता है नीचे आया था 5, तो इसने ऊपर 10 मीटर बोला है यहां से, तो यहां से जब 10 मीटर ऊपर जाएगा, 5 तो यहां से हो गया है ना, 5 तो यही हो गया, तो ऊपर 5 और हो जाएगा। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट था उसका ये, कितनी दूर है वो, 5 मीटर दूर है। एक आंसर तो ये हो गया, और कौन सी डायरेक्शन में है, यहां से नॉर्थ में है। क्या आपको मेरी बात की समझ आई। जेके एसएसबी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन ये फिर भी जेके एसएसबी के लिए काफी हायर लेवल का क्वेश्चन है। वहां पे जब आपको क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली इससे आसान होगा और आप उसको आराम से कर पाओगे। बात समझ आ रही है। अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपके 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे रीजनिंग के। तो इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ए पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। एक बंदा है वो क्या कर रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है। ईस्ट का क्या मतलब है, एक बंदा है उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। मान लो यहां मैंने बना दिया ईस्ट, यहां है तो ठीक है जी, ईस्ट की तरफ है। ही टर्न्स 45 डिग्री। एक बंदा है वो ईस्ट में है, तो वो कहाँ कितना टर्न कर रहा है, 45 डिग्री टर्न कर रहा है। देखना अब इस चीज को ध्यान से, ईस्ट में था पहले, यहां से 45 डिग्री टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे हमारी क्लॉक है ना। क्लॉकवाइज हो गए, जैसे क्लॉक चलती है ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज हो गया इसका उल्टी डायरेक्शन में, तो उल्टी डायरेक्शन में करेगा। उल्टी डायरेक्शन में करेगा तो कैसे होगा, मतलब ये इस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा तो 45 डिग्री जनाब, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे हो जाएगा, है ना, 45 डिग्री। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जब इसने क्लॉकवाइज आना है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से लगभग ये बन जाएगा 45 डिग्री। देन 135 एंटी क्लॉकवाइज। अब एक चीज को देखना बिल्कुल ध्यान से, फिर क्या करता है 135 एंटी क्लॉकवाइज आता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, 135 का क्या मतलब है, 45 प्लस 90, 45 वापस आ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, प्लस 90 करेगा तो कहाँ पहुंचेगा,
अगर +90 करेगा कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा, है ना? तो यहां पहुंच गया बंदा। देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब दोबारा से क्लॉकवाइज आएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आएगा तो वापस इधर ही पहुंच जाएगा, है ना? जब यहां से एंटी क्लॉकवाइज गया और फिर क्लॉकवाइज आया तो यहीं आ गया। तो कौन सी डायरेक्शन में है? दोबारा से वो ईस्ट में ही है। आपको थोड़ा सा एंगल्स के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप एंगल्स के साथ प्ले कर पा रहे हो, आपको डायरेक्शन का पता है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है, आंसर आपका अपने आप निकलेगा। इसमें काफी सारी ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? इनको प्लस कर लिया, बाद में माइनस किया, जो डायरेक्शन आएगी उस तरफ कर लिया। तो ये सब तो रहती हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि देखो क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है। 45 और 90 को प्लस किया, क्लॉकवाइज आ गया 135। 135 एंटी क्लॉकवाइज था, जहां पे था जिस डायरेक्शन में उसी में रहेगा। बड़ा आसान है। ये वीडियो थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए है, जिसने रीजनिंग पहले नहीं पढ़ी है अच्छे से, वो लोग इसको आराम से हेल्प कर सकते हैं। जिसको आता है ये नॉर्मल सी डायरेक्शन सेंस है, तो वो लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। बाकी यार एक चीज आपसे बोल लूंगा, बड़े सारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे भाई हैं, एक जेके लेटेस्ट इन्फो है ना? बड़े अच्छे हैं, मुझे पसंद है वो काफी, हमारे आशीष सर हैं। लेकिन मुझे एक चीज खराब लगती है यार, आप बच्चों को मिसगाइड मत करो। जो कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, जो फ्री में अवेलेबल है, चाहे आपके यूट्यूब चैनल पे है, चाहे बाकी यूट्यूब चैनल्स पे है, तो अब यार बच्चों को वो प्रोवाइड करो। आप अगर उनको अपने यूट्यूब चैनल से कोई वैल्यू दे सकते हो तो वो दो उनको। ये 400 के और 300 रुपए के कोर्स बेच के अपना जो धंधा है वो मत चलाओ, क्योंकि आपका जो 400 रुपए का कोर्स है उससे कई गुना ज्यादा फ्री में जो अच्छा मटेरियल है वो मिल रहा है ना? तो आप सिर्फ बच्चों को ऐसे बेवकूफ बना के थोड़े से कर लोगे, 40 50 60 हजार 1 लाख इकट्ठा कर लोगे, कहाँ लेकर जाओगे? मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अटैक नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कुछ उनको वैल्यू दे पा रहे हो तो वो दो। आप फ्री में यूट्यूब पे आकर दो, है ना? चैनल अब एक ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस का फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा सा बेटर है उनका, क्योंकि उनका इंटरफेस अच्छा है और काफी डाइवर्स उन्होंने पढ़ाया है। लेकिन वो भी जो अपना कंटेंट है उसको रिपीट कर देते हैं। कोई भी नई वैकेंसी आएगी तो उस पर कोर्स लगा देंगे नया, 1000 रुपए का कोर्स आ गया सर, और कंटेंट वही पुराना जो आपको 3 साल से चल रहा है। तो अगर आप कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी वैल्यू तो दो ना किसी को, स्टूडेंट को। यहाँ तो उनको 1 to 1 दो, है ना? 1 to 1 दो, आपको उसमें मेहनत लगेगी, 1 to 1 गाइडेंस दो, मेंटरशिप दो। तो ऐसे ये छोटे मोटे कोर्सेज के चक्करों में मत पड़ो, यूट्यूब पे बहुत माल है। इवन अगर आप फ्री वाली वीडियोस फॉलो कर रहे हो, आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्शन सेंस बढ़िया करना है, मेरी वीडियो आप क्यों देखो? क्योंकि आपको थोड़ी सी रेलिवेंसी मिलेगी, आपको थोड़ा सा आपका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना? हमें एसएससी तो नहीं निकालना है यहाँ पे, हम कर रहे हैं जेके एसएसबी के लिए। तो जेके एसएसबी का क्या माइंडसेट रहता है, किस तरह का पेपर रहता है, किस तरह से पीवाईक्यूज आते हैं, और किस तरह से आपको क्वेश्चन को, पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मुझे ना तो कोर्स बेचना है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। चलो आगे चलते हैं, बड़ी बातें हो गई, आई एम सो सॉरी। तो पॉइंट पी स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है? एक पी है हमारे पास, वो अपने घर से स्टार्ट करता है। 18 मीटर नॉर्थ है, ठीक है? यहां बनाता हूं, 18 मीटर आ गया नॉर्थ, ये 18 आ गया नॉर्थ। और राइट चलता है, जब नॉर्थ पे जा रहा है तो राइट उसका यहाँ होगा, यहाँ से आ गया वो 24 मीटर। 24 की अगेन टर्न्स राइट। अब जब यहाँ आ रहा है तो राइट होगा, तो दोबारा नीचे की तरफ आएगा इसका राइट। और 18 चलता है, कितना चलता है? 18, ठीक है जी, बराबर आ जाएगा नीचे इसके। देन फाइनली टर्न्स लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा? राइट तो यहाँ होगा, है ना? लेफ्ट होगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा वही बंदा, और 10 मीटर चलेगा। अब आपको बताना है वो अपने घर से कितना दूर है। अब देखो घर तो उसका ये था, है ना? फॉर्म उसका यहाँ पे था, 18 ही वो यहाँ चला है, 24 चला है, 18, मतलब कि जो उसकी डायरेक्शन है वो इसके बराबर है। तो हमें ये वाली डायरेक्शन कितनी है? 24 है, क्योंकि 24 ऊपर से गया यहाँ, नीचे 18 आया, 24 + 10 कितना हो गया?
34, 34 तो वो 34 मीटर है अपने हाउस से दूर, है ना। डायरेक्शन कौन सी है उसकी? डायरेक्शन है उसकी ईस्ट। बात समझ आई? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अनिल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 15 मीटर वेस्ट, then 25 मीटर साउथ, then 15 मीटर ईस्ट, then 10 मीटर नॉर्थ, then 5 मीटर वेस्ट। अब इसको करने की जो ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स पे आपको अगर आऊंगा तो आप बड़ा इजीली निकाल दोगे, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक जरूरी है, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ईस्ट वेस्ट और ये सारा कट हो जाता है आपस में। तो वेस्ट है 15, ईस्ट है, ये कट हो गया आपस में। साउथ है और नॉर्थ है, तो 25 साउथ था और 10 नॉर्थ था, है ना। 15 साउथ रह जाएगा और 5 वेस्ट रह जाएगा। साउथ और वेस्ट कितना हुआ? 15 साउथ और 5 वेस्ट हो गया। बात समझ आई आपको? 15 साउथ और 5 वेस्ट, तो इस पॉइंट पे होगा वो कहीं अपने, है ना। ये ईस्ट हो गया, 15 साउथ, ये वेस्ट। तो यहाँ से इसका हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम थोड़ा बेसिक से करते हैं, कितना होगा। लेट मी सी। फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से चल रहा है, मान लो ये पॉइंट है। 15 मीटर वो वेस्ट जाएगा, 15 मीटर गया वेस्ट, वेस्ट में जा रहा है 15। फिर वो साउथ चला गया 25, 25 चला गया जनाब साउथ में, 25 साउथ में। फिर वो ईस्ट में चला गया यहाँ से, कितना? 15। जितना गया था उतना ही। बात समझ आई? फिर 10 वो ऊपर चला गया, 10 नॉर्थ चला गया जनाब, ठीक है। एक मिनट, मुझे यार इतना ज़्यादा चलाना नहीं आता है ना ये, इसलिए। चलो, कितना चला गया? 10 चला गया, 15 था। फिर वो कहाँ चला गया? फिर वो चला गया 5 वेस्ट पे चला गया, 5 वेस्ट पे चला गया। अब आपको बताना है कि वो कितना दूर है, ठीक है। आपको पता है ये 25 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 15। यहाँ से 5 गया है, अगर आप इसका एक बराबर वो कर लो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। हमें क्या निकालना है? वो यहाँ से कितनी दूर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना इसका। डायरेक्शन निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? डायरेक्शन एक तो नीचे की तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट तो डायरेक्शन आ गई। डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक बार डिस्टेंस देखो, ये था 15। एक बार अगर मैं सबको थोड़ा सा इरेज करूं, एक नॉर्मल सा इसका बड़ी सी इमेज बनाऊं अगर, तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है ना। यहाँ पे है वो, ये कितना है? 15 है, ये है 5, ठीक है। डायमेंशंस को मत देखो, वैल्यूज को देखो। 15 है, 5 है, हमें निकालना क्या है? ये भी 5 है, ये भी 15 है, हमें निकालना है ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर क्या आता है? एक बार इसको मिटाने दो मुझे, थोड़ा सा जगह बनेगी तो फिर बताता हूँ। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर है 225, प्लस 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर है 25, और इसका क्या आएगा? रूट आएगा। क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 250, है ना। रूट 250 को करेंगे तो कैसे करते हैं इसको? 125 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। आगे करेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा? 5√10। तो आंसर क्या आ गया? 5√10। इस तरह के क्वेश्चन आपको बेसिकली मिल जाएंगे जेके एसएसबी के एग्जाम में। बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये मैंने आपको पहले ही एक शॉर्टकट ट्रिक इसकी बताई, तो आगे चल के और बताऊंगा थोड़ी बहुत ट्रिक्स। पहले आप थोड़ा बेसिक से करना सीख लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं यार, क्या है? कैब मूव्स फ्रॉम नॉर्थ, सॉरी, a cab moves 30 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए है हमारे पास, वो यहाँ से पॉइंट बी पे जा रही है ना। 30 किलोमीटर चली गई।
देन इट गोज 40 किलोमीटर ईस्ट, 40 यहां से वो ईस्ट चली गई, राइट। ये पॉइंट है सी हमारे पास। फ्रॉम देयर इट मूव्स 50 किलोमीटर साउथ, यहां से वो जनाब 50 किलोमीटर चली गई, ठीक है, मान लो 50 चली गई साउथ में। अब 30 के आगे आपने क्या करना, लाइन लगा देनी है बस, जैसे 40 क्योंकि बिल्कुल बराबर डायरेक्शन में जा रही है तो 90 डिग्री फॉलो करेगी, है ना। इट मूव्स 50 किलोमीटर साउथ, पॉइंट डी, ये आ गया हमारे पास डी पॉइंट। अब आपको पता है यार 30 गई थी नॉर्थ में, इसके अपोजिट क्या होगा, 30 बराबर होगा, आगे चलते हैं। 30 और ये टोटल आया था कितना, 50 में से 30 निकाल तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा। अब हमें बताना है वो कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पे था ए से डी में कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो आपको दिख जाएगी, साउथ की तरफ है और ईस्ट है, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट, राइट। लेकिन अब आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 30 ये था, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, तो आपको इसका बेस हो जाएगा 40 और इसकी जो हाइट हो जाएगी 20, क्योंकि ये 30 था, तो क्या बन जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट निकालेंगे, क्या बन जाएगा, 40 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 20 प्लस 200 क्या होता है 400, अंडर रूट तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 2000, बात समझ आई, विच इज इक्वल टू 10√20, है ना। और निकालना हो इसको, और कैसे निकालेंगे, 20√5 लिख सकते हैं, है ना। इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए होंगी यार, वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस इसको थोड़ा सा एक बार वीडियो को रैप करते हैं ना जल्दी से, है ना, सारे क्वेश्चन। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, आप इसको एक बार खुद देख लो, ठीक है ना, इसको आप खुद होमवर्क के लिए सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए उससे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको अप्रोच रखनी है अपनी। आगे चलते हैं, मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चन में आप सीख जाओगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये जेके एसएसबी का लेवल है ना, और जेके एसएसबी का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा आपसे, मेरा प्रॉमिस है। तो आगे चलो, अ पर्सन मूव्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर ईस्ट एंड फाइनली 5 किलोमीटर नॉर्थ, है ना। इसको शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक क्या थी, नॉर्थ साउथ को कैंसिल कर देना है ना। कैसे लिखेंगे, जैसे नॉर्थ है ना, नॉर्थ है और साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। नॉर्थ कितना गए हम, 10 गए, साउथ कितना गए, 10 नॉर्थ के, 5 साउथ के, ओके, और कहाँ है, फाइनली 5 नॉर्थ के। ये कितना हो गया, 15 हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ हो गया 5, ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं एक बार, 3 किलोमीटर हो गया ईस्ट और 10 किलोमीटर हो गया वेस्ट, दोनों को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा वेस्ट की तरफ, इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा नॉर्थ की तरफ, है ना। अब मान लो ये पॉइंट है जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, ए पॉइंट मान लो जहां पे शुरू में था बंदा, यहां से 10 चल जाएंगे हम नॉर्थ में, है ना, 10 नॉर्थ में जाएंगे और 7 हम जाएंगे वेस्ट में, 7 जब हम वेस्ट में जाएंगे तो मान लो यहां पहुंच गए हम, है ना, ऐसे, यहां से जाएंगे तो ऐसे, है ना, ये 7 है और ये 10 है, बात समझ आई, मतलब कि 10 नॉर्थ हो गया और 7 हो गया वेस्ट। तो अब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंच गए हम, बेसिकली इनका जो दोनों का डाइवर्जन है, दोनों का जो क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन है, यहाँ पहुंच गए। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ का क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ऊपर कितना था 10 था, इधर था 7, फिर आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट, जब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 149, अंडर रूट 149 इज द राइट आंसर। आगे जाके कौन सी डायरेक्शन है इसकी, शुरू से, शुरू वाले पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन पे है,
एक नॉर्थ में है और वेस्ट में है, तो क्या आ जाएगा? ये डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली नॉर्थ वेस्ट है। बात समझ आई आपको? बड़ा आसान है यार, कुछ भी इसमें ज़्यादा सोचने वाला है नहीं। आपको शॉर्टकट ट्रिक से तो अभी नहीं करना है, लेकिन आप एक बार बेसिक समझ जाओगे तो आपको जो जेके एसएसबी का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हो। रीजनिंग का जो जो खंबा है ना, एक फंडामेंटल ऑफ रीजनिंग जो है वो डायरेक्शन सेंस है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है, रीजनिंग पढ़ोगे या तो आपका दिमाग अगर पहले से कमजोर है ना, आप बोलते हो कि मुझे मैथ समझ नहीं आता है, रीजनिंग नहीं समझ आती है, रीजनिंग पढ़ोगे तो आपका मैथ भी अच्छा हो जाएगा, है ना। और अगर आपका दिमाग तेज है तो आपके लिए रीजनिंग बड़ा आसान है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और जूनियर असिस्टेंट में आपके मैथ प्लस रीजनिंग के जो हैं लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे। 25% ऑफ द सिलेबस है। आप इसमें 20 में से 20 नंबर फुल ले सकते हो। बस आप क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। कितनी सी मेहनत करनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक दिन में 1/2 आवर, आधा घंटा भी आप एक दिन में निकाल दोगे ना, एक टॉपिक आप डेली सीखोगे, तो आप मतलब कुछ, मुझे लगता है 20 दिन के अंदर आप आराम से सीख सकते हो। अगर आप 10 घंटे लगा दो ना, इफ यू स्पेंड 10 आवर्स इन स्टडिंग मैथ एंड रीजनिंग, आप टोटल 10 घंटे में पढ़ सकते हो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। क्योंकि जेके एसएसबी का लेवल जो है बहुत बेकार लेवल है, बहुत कम लेवल है। हर एक बंदा जो है फुल नंबर ले लेता है। बाकी यार ज्यादा कोर्स के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि ऐसे पैसे की बर्बादी है। एक आपको पता है जेके एसएसबी ने जो फॉर्म रखा है वही 700-800 रुपए का रखा है। अब जो बंदा घर पे अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, जिसको घर वालों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, इतनी शर्म आती है। मैं जानता हूँ यार, आई हैव बीन दैट सिचुएशन, जहाँ पे आपको जब जब मेरी जॉब नहीं थी तो उस टाइम पे बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। ऐसा लगता है कि यार घर वाले आपको छोटी नज़र से देख रहे हैं, है ना। वैसी फीलिंग आती है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है यार, हमें बताओ। हमारे जे एंड के में ना तो प्राइवेट सेक्टर है ना। हम सिर्फ डिपेंड है गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पे। अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम बैठे रहते हैं पेपर की तैयारी, पेपर लीक हो जाते हैं। कि इसका मुझे समझ नहीं आता गवर्नमेंट भी हमारी इतनी ढीली क्यों है। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज आएगा। 340 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट में। कह रहे हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्टें आने वाली हैं। तो ये 600 पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छी हैं। ओपन मेरिट का तो यार बुरा हाल है ना। 40% तो रिजर्वेशन रह गई है, तो बड़ा मुश्किल है ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपको कोई भी पेपर निकालना है तो आपको करना पड़ेगा, है ना। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मेरे चैनल पे जाके आप स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हो, जूनियर असिस्टेंट को किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आपने प्लान करना है अपनी पढ़ाई को। उस वीडियोस पे आई थिंक 10,000 के आसपास जो व्यूज़ हैं वो आ गए हैं उस वीडियो पे, आप वो देख सकते हो यार। बाकी ऑल द बेस्ट सबको जिसने भी ये वीडियो देखी। बाकी नेट पे जाओ यार, यूट्यूब पे जाओ, बाकी जिसने भी डाला हुआ है थोड़े बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। कोई पी वाई क्यू देखो। मैं भी कोशिश करूंगा पी वाई क्यू लेकर आऊँ, बट आपको सच बताऊं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जो मैंने प्रॉमिस किया है जो वीडियोस लाने की, वो तो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन आई डोंट हैव टू मच टाइम टू गिव, क्योंकि मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह इस बार मैं होप कर रहा हूँ कि प्री को निकाल दूंगा। बाकी आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के। और बाकी यार जिसको कोई प्रॉब्लम है ना, कोई इशू है, वो जेन्युइनली कमेंट कर सकता है। मुझे ना तो ज़्यादा एडिटिंग आती है, ना मुझे मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी है, आपको नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर पे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कि वहाँ पे आपको अपडेट्स बीच बीच में देता रहूँगा। और काफ़ी सारी, देखो मेरी जो अप्रोच है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मेरी जो पेपर को अटेम्प्ट करने की अप्रोच है वो है थोड़ी सी एग्रेसिव।
एग्रेसिव तरीके से मैं पेपर को अटेम्प्ट करता हूँ। अगर मुझे 100 में से 40 क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं 95 करता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। अपनी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूंगा, आप किस तरह से एलिमिनेशन को यूज करके अपने जो पेपर में नंबर है वो बढ़ा सकते हो। आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ये जानना है कि यार अगर कोई पेपर है, उसके 4 ऑप्शन है, आंसर तो आपके सामने है ना। ड्यूरिंग दैट टाइम आंसर आपके सामने है, बस आप डरते किस बात से हो? आप उसको लगाने से डरते हो। आप सोचते हो कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाओ, यार कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है ना, थोड़ा सा अपना इंट्यूजन का यूज करो। आप सोचो कि यार मुझे तो ये लग रहा है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है। ये थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, जो आपको पेपर में एक अच्छा एज देती हैं। आपको 15 से 20 नंबर का भी एज देती हैं एक 100 नंबर के पेपर में। तो आप ये सब स्ट्रेटजीज को यूज करके पेपर निकाल पाओगे। अगर आप सोचोगे कि आप टोटली हार्ड वर्क पे आप पढ़ाई करके निकालोगे, तो आप नहीं निकाल पाओगे। आजकल के ज़माने में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। अगर आप एक भी जगह पीछे हुए, आप कहीं भी अगर पीछे हुए, तो आपको जो आपका कंपटीशन है वो दबोच लेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। जे-एंड-के में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी पीक पे है, और हर एक बंदा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, हर साल नए-नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। उनके अंदर बिल्कुल फ्रेश नॉलेज है, फ्रेश माइंडेड है। तो धीरे-धीरे जो कंपटीशन है वो बढ़ ही रहा है, हर साल बढ़ रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना जो अप्रोच है पेपर को देने की, वो अप्रोच थोड़ी-सी चेंज करो, उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करो। और ये सस्ते जो 300-400 के कोर्सेज़ हैं, इनके चक्करों में मत पड़ो। ये ज़ीरो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपको। आप ऐसे अपने घरवालों का पैसा बर्बाद करोगे। 700 का फॉर्म है ना? 500 का कोर्स ले लोगे, 1200 रुपया देना उसने कुछ नहीं है। 4 दिन आप देखोगे, उसके बाद देखोगे भी नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोर्स वोर्स पे मत ध्यान दो। फ्री में इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप 4 बार यूपीएससी का पेपर निकाल सकते हो, ये फ्री का मटेरियल देख के। पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि आपके लिए कौन बढ़िया है, कौन कहाँ से आपको सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, कौन आपके लिए एक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आपको वो चीज़ को देखना है। बाकी मेरी वीडियोस को अगर आप फॉलो, अगर आपको थोड़ी सी मेरी बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं पढ़ाने से ज़्यादा बातों करने में विश्वास रखता हूँ। एक कॉन्फिडेंस जो है आपको, आपका माइंडसेट जो है वो बातें करने से आता है। आप सिर्फ पढ़ के, मैं कह रहा हूँ, कोई पेपर नहीं निकाल पाया आज तक। आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, आपको अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में इतना कॉन्फिडेंस रखना है, जब आप पेपर देने जाओगे ना, उस टाइम पे आपसे ज़्यादा स्मार्ट बंदा कोई होना नहीं चाहिए। आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई एम द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, राइट? मेरे से ज़्यादा समझदार, मेरे से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। 99% लोगों में ये कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, क्योंकि हम आते हैं गाँव से, हम आते हैं सरकारी स्कूल से पढ़ के, सरकारी कॉलेज से पढ़ के आते हैं। हमने कभी इतना एक्सपोज़र देखा नहीं है। हम सोचते हैं यार ये जो सिटी में जो पढ़ रहा है, जो कोचिंग ले रहा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम शांत रहते हैं। है ना? ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा टैलेंट है, सबसे ज़्यादा जो कम डिस्ट्रैक्शन है, वो गाँव में है। वो जो गरीब बच्चा है, उसका जो अटेंशन स्पैन है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि ही हैज़ रियलाइज़्ड कि वो जो ज़िंदगी है वो क्या है, रियल लाइफ़ का मीनिंग उसको मालूम है। जो एसी के कमरे में बैठ के कोचिंग में पढ़ रहा है, वो ही डज़न्ट नो द मीनिंग ऑफ रियल लाइफ़, कि रियल स्ट्रगल क्या है। जो गाँव का बच्चा कहीं शुपियाँ में उधर मिलिट्री फोर्सेस के साथ कभी भी चेकिंग हो रही है, घरों को ब्लास्ट हो रहा है, या फिर और चीज़ें हो रही हैं, इतना केओस है सोसाइटी में, है ना? वो जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसका माइंडसेट कितना स्ट्रांग होगा, आप सोचो ना। बस ये है कि आप कॉन्फिडेंस दिखाओ, आप थोड़ा-सा अपने परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करो। अगर आप परिस्थितियों से लड़ोगे, थोड़ा-सा हिम्मत रखोगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। नो वन इज़ एज़ स्मार्ट एज़ यू अंटिल यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू आर स्मार्ट, है ना? अंडर कॉन्फिडेंट होके नहीं रहना है, चाहे लाइफ में, चाहे पेपर में, चाहे कहीं भी। आपको आई होप कि अगर कोई इस टाइम तक वीडियो देख रहा है, तो यार ऑल द बेस्ट टू यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और मैं हो सकता है पार्ट 2 लेकर आऊँ डायरेक्शन सेंस का या बाकी का भी। तो फॉलो करते रहना। बाकी जूनियर असिस्टेंट की फुल तैयारी कराऊँगा, फुल आपको अप्रोच बताऊँगा।
और अगर आप सही से फॉलो करोगे और हार्ड वर्क करोगे तो आप पेपर निकाल दोगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।